हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं सत्यम सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर। और खबर है कुछ इस तरह से कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, यानी एमबीए और बीबीए वाले, एमबीए एचए यानी कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है और होटल एचए होता है ना, तो उसकी आपकी डेट शीट आ चुकी है, जो कि है इस तरह से कुछ आपके सामने दिख रही है। पहला पेपर आपका 6 फ़ैब से शुरू होने जा रहे हैं पेपर्स, आपको देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 6 तारीख को आपका पेपर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका कोड है एमएचए 101। और आपका पहली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है 9 से 12 के बीच में। सो ये नोट कर लेना चाहिए आपको। 6 तारीख को आपका पहला पेपर आ चुका है। 8 को दूसरा एग्ज़ाम है आपका, जो कि है हेल्थ केयर कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, जिसका कोर्स कोड है एमएचए 102। वो भी 9 से 12 के बीच आपकी पहली शिफ्ट ही रहने वाली है, तो टाइम तो सेम रहने वाला है। फिर आपका 6 से 8, 8 के बाद 10 तारीख को एग्ज़ाम रहने वाला है। 1-1 दिन का आपका ब्रेक है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका कोड है एमएचए 103। 3 पेपर आपके 10 तक हो जाएँगे। फिर 13 तारीख को, यानी 2 दिन का गैप मिल जाता है आपको मंडे को, और वो मिलने वाला है आपको इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ये आपका चौथा पेपर है। फिर 15 को आपका पेपर होने वाला है अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग फॉर मैनेजर्स, एमएचए 105। और 17 को आपका होने वाला है लास्ट, यानी फ्राइडे को आपका लास्ट एग्जाम है मटेरियल मैनेजमेंट। ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है एमबीएचए। जो भी जो भी स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हैं, वो सब अपना देख सकते हैं। ये था हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का। अब आते हैं हम लोग थर्ड सेमेस्टर के ऊपर। थर्ड सेमेस्टर के मेन और बैक, जिन्होंने पिछले साल जो भी फर्स्ट ईयर कर रहे थे, जिनकी बैक आ चुकी थी, जो अब थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, जिनकी 1 या 2 बैक हैं, वो भी इसके अंदर रेगुलर के तौर पे उनके साथ ही बैठेंगे और वो भी अपने एग्ज़ाम इसी तरह देंगे। थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कुछ इस तरह से हैं, आपके सामने डेट शीट है। 7 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि थर्ड सेमेस्टर है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर, जिसका कोड है एमएचए 301। आपका भी पहली शिफ्ट में होने जा रहा है, यानी फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है 9 से 12 के बीच में। आप तैयार हो जाइए। 7 के बाद 9 को आपका एग्जाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम, एमएचए 302। उसके बाद 11 को आपका एग्जाम होने जा रहा है बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज, एमएचए 303। फिर 14 को आपका एग्जाम है हॉस्पिटल ऑपरेशंस 2 सपोर्टिव सर्विसेज, यानी मंगलवार को। और फिर है आपका 16 तारीख को इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल डिसिप्लिन्स, एमएचए 305। और फिर है आपका 20 तारीख को एग्जाम पेशेंट पार्टी मैनेजमेंट। ये आपके एमबीए एचए यानी थर्ड सेमेस्टर के आपकी डेट शीट है। और आप इसको और डिटेल में जाना है तो आप इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एमबीए एचए का कुछ जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो उसकी डेट शीट कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सॉरी, पहले वाला जो था वो इंटीग्रेटेड नहीं था, और जो ये वाला है वो ये इंटीग्रेटेड है। वो केवल एमबीए एचए था। ये बीबीए और एमबीए का जो इंटीग्रेटेड एचए कोर्स होता है वो है ये, जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट कुछ इस तरह से है। 7 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन, एमएचआई 101। आपका सेकंड शिफ्ट में होने जा रहा है, 2 से 5 की शिफ्ट आपकी रहने जा रही है। जो भी इंटीग्रेटेड वाले हैं, उनकी सेकंड शिफ्ट में आपके एग्जाम होने वाले हैं। और सेकंड एग्जाम जो होगा वो होगा 9 तारीख को, 7 के बाद 9, यानी 1 दिन का गैप आपके पास है। ऑपरेशनल रिसर्च इन हेल्थ केयर, जिसका कोर्स कोड है एमएचआई 102। 2 से 5 के बीच में ही रहने वाला है, टाइमिंग में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। फिर 11 को एग्जाम है आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, एमएचआई 103। और 14 तारीख को आपका फिर एग्जाम है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमएचआई 104। और 16 को फिर आपका एग्जाम है एपिडेमोलॉजी, यानी एमएचआई 105। और फिर 20 तारीख को आपका एग्जाम है टैक्सेशन इन हेल्थ केयर, एमएचआई 106। और लास्ट आपका जो एग्जाम होने वाला है वो है 23 को, क्योंकि एमबीएचए के कम से कम 7 कोर्सेज हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं। 7 सब्जेक्ट्स का इस तरह से कुछ है, नेगोशिएशन स्किल इन हेल्थ केयर। इसका कोर्स कोड है एमएचआई 107। सेकंड शिफ्ट में आपका होने जा रहा है। आगे चलते हैं। एमबीए अब थर्ड सेमेस्टर पे आते हैं। जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं उनके मेन एग्जाम हैं, यानी जो बैक एग्जाम है शायद इसमें इंटीग्रेटेड नहीं है, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 6 सेमेस्टर की अगर बात करें, थर्ड सेमेस्टर की, तो 6 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, एमएचआई 301। आपका जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम शुरू होने वाला है 2 तारीख को बिजनेस लॉ, 8 तारीख को वेडनेसडे, एमएचआई 302। 13 तारीख को आईटी इनेबल्ड मार्केटिंग ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज, एमएचआई 303। और 4 तारीख को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एमएचआई 304। और 17 तारीख को हॉस्पिटल ऑपरेशंस सपोर्टिव सर्विसेज 2,
एमएचआई 305 2 से 5 के बीच में होने जा रहा है। 6 तारीख में रिसर्च मेथोडोलॉजी है 21 तारीख को, और फिर उसके बाद 7 तारीख को है हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए। 23 तारीख को आपका ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। सो ये आपके कोर्स कोड हैं। आगे चलते हैं, बीबीए एचए, जो भी बीबीए वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो जो आपका मेन एग्ज़ाम्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, मेन और बैक दोनों के दोनों। और आगे बढ़ते हैं, 6 तारीख से ही आपके शुरू होने जा रहे हैं। 6 तारीख को इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी बीएचआई 101, आपका शिफ्ट रहने वाली है फर्स्ट 9 से 12। 8 तारीख को कम्युनिकेशन इंग्लिश इन ऑर्गेनाइजेशन बीएचआई 102। 10 तारीख को बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बीएचआई 103। और 13 तारीख को फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग बीएचआई 104। इंट्रोडक्शंस टू हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन बीएचआई 105, और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीएचआई 106। फिर उसके बाद 20 तारीख को आपका एग्जाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज 008 आपका कोड है। सो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में होने जा रहा है। सो आप इसको कर सकते हैं। बीबीए एचए थर्ड सेमेस्टर पे चलते हैं। सो थर्ड सेमेस्टर की कुछ डेट शीट इस तरह से है, इंट्रोडक्शन टू पेरेंटल एंड सोशल मेडिसिन, फिर 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 21। और फिर उसके बाद है बीबीएचए थर्ड सेमेस्टर ओल्ड कोर्स। जो भी ओल्ड कोर्सेज हैं उनका डेट शीट कुछ इस तरह से है, आप देख पा रहे हैं सामने। और बीबीए एचए फर्स्ट सेमेस्टर ओल्ड कोर्स का एक ही पेपर है शायद, तो आप उसको दे सकते हैं। सो ये डेट शीट कुछ इस तरह से है। और आगे है बीबीए एचए फिफ्थ सेमेस्टर का ओल्ड कोर्स है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। 6 तारीख से ही आपके शुरू होने वाले हैं 9 से 12 की शिफ्ट में ओल्ड कोर्स। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 21। सो इस तरह से आपका होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दूंगा। मिलते हैं आपको किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।